चलिए अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआरजीसी ने खamenei की मौत की पुष्टि की है। 86 साल का नेता अकेला खड़ा था, ये कहा है आईआरजीसी की तरफ से। आईआरजीसी ने यहां पर खamenei की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि 86 साल का नेता अकेला खड़ा था। इस्लामिक देश ऐशो आराम में डूब रहे हैं, ऐशो आराम में। तो इस्लामिक देश ऐशो आराम में डूब रहे हैं, ये आईआरजीसी ने कहा है। इस्लामिक देश ऐशो आराम में डूब रहे हैं और 86 साल का एक नेता जो है वो अकेले खड़ा था। खamenei की मौत को लेकर आईआरजीसी ने यहाँ पर पुष्टि की है और साथ ही पोस्ट करते हुए कहा है कि 86 साल का नेता अकेले खड़ा था और इस्लामिक देश ऐशो आराम में जी रहे हैं, लेकिन हमारा 86 साल का नेता अकेले खड़ा था, ये आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी का ये पोस्ट, हालांकि पहला पोस्ट जो सामने आया था ईरान की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बाद, वो एक पोस्ट ऐसा सामने आया था जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर एक संदेश के साथ था आगे युद्ध को लेकर। उसके बाद अब आईआरजीसी ने यहाँ पर एक पोस्ट किया है कि 86 साल का नेता, हमारा लीडर जो है वो अकेले खड़ा था और तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ऐशो आराम में जी रहे हैं। और चलिए फिलहाल हमारे खास मेहमान जेके बंसल जी का रुख करेंगे। सर, दो बड़ी खबरें सामने आई हैं आईआरजीसी की तरफ से। पहले तो कहा गया है कि 86 साल का हमारा जो नेता है वो अकेले खड़ा था, तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो ऐशो आराम में जी रहे हैं। उसके बाद एक खबर हमारे श्रीनगर से ही है, जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, जो कश्मीर के अंदर में काफी सिया पॉपुलेशन है और जो सिया लोग हैं उसको धर्म गुरु मानते हैं और एक अपने जो है मसीहा के रूप में समझते हैं, तो उनको काफी ठेस लगी हो है, इसके बारे में लगी होगी, तो वो इस तरह से सड़कों पर आए हैं। और एक ये जाहिर है रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन हुआ है, तो वो रहेगा। एक दुख हुआ है जो वहां पर ईरान के अंदर भी हैं, जो महिलाएं वो रो रही हैं, तो सभी को बहुत ज्यादा दुख इसमें हुआ है। ये तो आपने कहा इसके लिए। अब जहां तक बात इस चीज की है कि अब जो उन्होंने कहा कि हमारे आईआरजीसी ने जो कहा हमारे 86 ईयर्स के जो नेता अकेले खड़े हुए थे और बाकी इस्लामिक कंट्री वो जो है ऐसा आराम में जी रहे हैं। जो बाकी कंट्री हैं उसमें सऊदी अरेबिया ले लीजिए, आप यूएई ले लीजिए, उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी लगाई है, कोई ऐसा उन्होंने वहां पे लड़ाई नहीं लड़ी। जबकि ईरान के अंदर में सारा जो पैसा है वो नेगेटिव एनर्जी में लगाया, हिजबुल्लाह हूती हमास को खत्म किया और एक वेपन डेवलप करते रहे, अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। अभी जो 28 दिसंबर को इनके यहाँ जो अभी प्रदर्शन हुए थे, उसका मेन कारण ये था कि जब रियाल की जो कीमत बिल्कुल घट गई, तो व्यापारियों ने वहां पे जो है